Hello and welcome to the Law Prep tutorial. In today's session, we are going to discuss a very important topic जो ऑलमोस्ट हर क्लैट एस्पिरेंट जो कि 2025 की प्रिपरेशन कर रहा है उसके दिमाग में है और सबका ऑलमोस्ट इशू है, एक कॉमन इशू, दैट इज़ बैकलॉग ऑफ जीके कैसे क्रिएट करें। बिकॉज मोस्ट ऑफ द ने अभी स्टार्टिंग हमारा एडमिशन लिया होगा, प्रोफेसर स्टार्ट करा होगा अप्रैल मंथ के अंदर, और जब आपने अप्रैल में ज्वाइन किया है द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सर जैन फैब एंड मार्च, इतना तो करंट अफेयर हमको हर हाल में कवर अप करना है। एंड फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स तो दिसंबर के मंथ में भी हुई थी, लाइक COP 28, फर्स्ट AI सेफ्टी समिट, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हुए थे। तो लमसम अगर हम थोड़ा बहुत लेकर भी चले, कम ज़्यादा भी कर दें, तो 3 और 3.5 मंथ तक का तो हमारा जीके अभी भी रिमेनिंग है, उसको कैसे कवर अप करें, दैट इज़ एन काइंड ऑफ इशू जो सबके माइंड में होगा। लेकिन डोंट वरी, वी विल डिस्कस एन स्ट्रैटेजी कैसे कवर अप करना है थिंग्स को, ओल्ड वाले पार्ट को कैसे कवर करना है, न्यू बैकलॉग कैसे क्रिएट नहीं हो, ये सब ईच एंड एवरीथिंग को हम इसी सेम सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आपकी कोई भी क्वेरी रहे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर इशू, आप जस्ट ड्रॉप कर दो इन द कमेंट सेक्शन। ये सेशन इसीलिए लेकर आए बिकॉज आपने ही प्रीवियस कई सारे पर्टिकुलर सेशंस पे डिमांड किया था, सर बैकलॉग बहुत है, फैब कैसे करें, जैन कैसे करें, मार्च भी आ गया एंड ऑल। जब हमने मार्च मंथ का स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था तो उसको ही हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, एज सुन एज पॉसिबल इसको फटाफट से सॉल्व कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस इशू को, जीके की इंपॉर्टेंस को भी समझ लेते हैं। जिन्होंने जस्ट अप्रैल में ज्वाइन किया है वो एक बार जान ले कि जीके कितना इंपॉर्टेंट है और क्या स्ट्रैटेजी हमको यहाँ पर फॉलो करनी है। अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग देखें हमारे क्लैट 2025 के, तो हमको ओवरऑल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो है 120 क्वेश्चंस हमको यहाँ पर विजिबल रहेंगे। अब वो जो 120 क्वेश्चंस है उसमें सेगमेंट से एंड जीके के सेगमेंट के अगर हम देखें तो जीके के सेगमेंट में 28 क्वेश्चंस आर देयर, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो वेरी भी करते हैं, पास्ट में 32 भी आए थे, है ना। तो 28 से 32 के अराउंड ये हमको वेरी होता हुआ दिखाई देता है, ये पर्टिकुलर हमारा नंबर। ना नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट इज, आप इस पर सिर्फ क्वेश्चन पर मत ध्यान दो। द इंपॉर्टेंस ऑफ जीके सेगमेंट की अगर देखें तो 120 क्वेश्चंस में से 28 भी अगर आप कवर कर लेते हैं तो अराउंड 25% हमारा ये पोर्शन कवर अप करता है। हमारे मल्टीपल सेगमेंट्स में से एक ऐसा सेगमेंट है जो अकेला 25% ऑफ पेपर कवर कर रहा है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जीके सेगमेंट। एंड बाकी चाहे वो लीगल हो, चाहे वो RC हो, चाहे वो CR हो, उन सब में वी कैन नॉट बी श्योर कि यही राइट आंसर होगा। प्रैक्टिस के थ्रू हम अपने जो एरर्स है उनको हम दूर कर सकते हैं, बट वो थिंकिंग है, कॉन्सेप्ट्स है, थिंकिंग है, एनालिसिस करना है थिंग्स को, हमको वो एनालिटिकल स्किल्स हमारे पास होना चाहिए। बट ये सब जीके में नहीं होता। जीके के अंदर प्योरली फैक्ट्स है, वी हैव टू लर्न इट। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। अगर पूछा है इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे तो याद है तो ही आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि अच्छा ये रहे थे, फिर ये आए थे, फिर वैसे कुछ हुआ था, फिर ये नहीं होगा, वो वाला पार्ट है ही नहीं यहाँ पर। तो जीके ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सेशन भी नहीं है, ये मेक एंड ब्रेक वाला पर्टिकुलर पार्ट है कि हार्डली अगर थोड़ा स्लो भी चलते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम विद इन 10 मिनट्स आपका इंटायर जीके सेक्शन कवर हो जाएगा। 28 क्वेश्चंस विद इन 10 मिनट्स मैक्सिमम टू मैक्सिमम, राइट। तो सोचो एक ऐसा पर्टिकुलर सेगमेंट जिसमें फैक्ट्स है लर्न करने का, दैट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन वो 10 मिनट कंज्यूम करेगा अगर हमने अच्छे से थिंग्स को कवर अप किया है, और विद इन 10 मिनट्स हमको देखने को मिलता है 2 आवर्स में, यानी 120 मिनट्स में से, है ना। 2 आवर्स मीन्स 120 मिनट्स में से हमको 10 मिनट्स अगर हम एलिमिनेट कर दें तो 75 हमारा पेपर रह जाएगा और उसके लिए हमको 110 मिनट्स मिलेंगे। तो ये तो इम्पोर्टेंस है जीके की, इसीलिए जीके को एज सुन एज पॉसिबल कवर अप करना और अच्छे से थिंग्स को लर्न करना, इवन याद भी रखना है उसको हमको। नॉट ओनली एक बार रीड कर लिया और लर्न कर लिया हो गया खत्म। अब जब मार्च आएगा तो हमारा है भी याद नहीं रहेगा, अप्रैल आएगा तो मार्च याद नहीं रहेगा, मई आया है तो हमारा अप्रैल याद नहीं रहेगा। दैट इज़ द नॉट द हमारा स्ट्रैटेजी जो हमको फॉलो करना है। द मेन इशू इज़ दिस जो हम फेस कर रहे हैं, उसी का सॉल्यूशन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट ये जीके का सेगमेंट हमारा है। नाउ जीके के सोर्सेज भी इंपॉर्टेंट है, कि कहाँ से कवर अप करें जीके को एंड क्या सोर्स हो सकते हैं। तो न्यूज़पेपर इज़ द मेन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ हमारा न्यूज़पेपर। अवेयरनेस आपको होना ही होना चाहिए कि क्या हो रहा है नेशनल सिनेरियो में और इंटरनेशनल सिनेरियो में। तो वो सब पर्टिकुलर पार्ट आपको न्यूज़पेपर से देखने को मिलेगा, वो आपको कवर अप करना। वंस अगेन वही द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस हमने डिटेल में डिस्कस किया है ऑलरेडी प्रीवियस सेशंस में कि
द हिंदू कैसे पढ़ना है या न्यूज़पेपर कैसे कवरअप करना है, नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, है ना, किस तरह से आपको थिंग्स को फ्रॉम द न्यूज़पेपर पिक करना है, ये सब हमने डिस्कस किया है। तो आप सेपरेटली उस सेशन को जा करके देख सकते हो इजीली, इन केस आप अवेयर नहीं है हाउ टू कवर न्यूज़पेपर वाले पर्टिकुलर पार्ट में। देन आप पर्सनल नोट्स भी बना सकते हो, है ना, क्लास नोट्स या आपको जो सोर्स मिलेगा उसके थ्रू आप क्लैड एक्सप्रेस हो गया या और कोई मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो, पर्सनल नोट्स भी बना सकते हो। इन केस ओनली अगर आपको लगता है आपको फैक्ट्स लर्न होंगे ओनली लिख कर ही, राइटिंग करने के बाद ही याद हो सकता है, उसके अलावा आपको याद नहीं रहेगा, तब आप पर्सनल नोट्स बना सकते हो। एंड पर्सनल नोट्स बनाना इज़ नॉट एन काइंड ऑफ इशू, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बट लर्न करके अगर आप नोट्स बनाओगे तो ईजी रहेगा, ना कि पहले नोट्स बनाओ फिर लर्न करो, है ना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। और इन केस आपको अंडरलाइनिंग करके, है ना, ब्लू ग्रीन रेड करके याद हो जाता है क्लैड एक्सप्रेस में ही, अदर योर सोर्सेज में, नोट्स में, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, है ना, तो वो आप चीज़ फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट। ये आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है, डेली बेसिस पे क्लासेस भी होती है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, आपको इंपॉर्टेंट जितने भी जीके के हमारे सेगमेंट्स रहते हैं उन सब के ईच एंड एवरी डिटेल प्रोवाइड होता है, तो वो पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमको कवर अप करना ही करना है। नेक्स्ट कि सर नया बैकलॉग कैसे क्रिएट नहीं हो, इसके लिए क्या करें भाई, ऑलरेडी जो बैकलॉग है वो तो ठीक है, बट जो सोर्सेज है वो भी हमको पता लग गए, लेकिन न्यू बैकलॉग नहीं, उसके लिए क्या करना है, आपको कंटिन्यूस हमारा रिवीजन लर्निंग करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि जैन हो गया फिर फैब आएगा फिर मार्च आएगा, तो जैन में ओनली जैन पे फोकस, फैब में फिर ओनली फैब पे फोकस, एंड मार्च में ओनली मार्च एंड ओपन, फिर हमारा ये अप्रैल हो गया, मई हो गया, इस तरह से चलता ही रहेगा। नो, आपको जो रिवीजन करना है फर्स्ट स्टेज के, इन केस जैसे अप्रैल की बात करें हमारा, तो अप्रैल मंथ का जो करंट अफेयर आपने पढ़ा है तो उसमें आपको डेली रिवीजन करना इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप जो आज रीड कर रहे हो वो आज ही रिवाइज नहीं कर रहे हो, डेली रिवीजन इज़ नॉट देयर, इट मीन्स इशू है, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आप डेली 1 और 2 टॉपिक की रीड करते हो देयर इज़ नो इशू कि सर आपने 1 और 2 टॉपिक ऑफ द जीके ही कवर अप किया हमारा, लेकिन एटलीस्ट जो रीड किया है उसको डेली रिवाइज ज़रूर करना, सो दैट अगर आप नेक्स्ट जो नया टॉपिक पढ़ रहे हो, ऑफ द करंट मंथ पढ़ रहे हो, वो आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं हो, थिंग्स याद रहे। फिर सर एक बार पढ़ने से क्या याद हो जाएगा, नो, नेक्स्ट जो आएगा वो आपका वीकली रिविजन आएगा कि सर ओवरऑल एक टॉपिक भी पढ़ेंगे तो इन अ वीक 6 टॉपिक्स हो गए हमारे इन अ वीक, तो वो आप वीकली रिवीजन संडे को कर लोगे अपने अकॉर्डिंगली या मंडे को कर लोगे, वो आप डिसाइड करो कि वीकली रिवीजन कब करोगे, मंडे टू सैटरडे पढ़ के संडे को रिवाइज करोगे, या फिर संडे टू हमारा संडे टू संडे कवर करके फिर एक दिन चूज़ करोगे, है ना, वो मंडे ट्यूसडे, आपका वीक कहाँ आपको फिनिश करना है वो आप डिसाइड करो अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। एंड द लास्ट पर्टिकुलर पार्ट इज मंथली रिवीजन, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, बिकॉज मंथ में एंड में आपको 2-3 डेज एक्स्ट्रा मिलेंगे, है ना, 28 डेज़ की अगर बात करें तो 4 हमारे तो वीक्स हो गए, फिर डिपेंडिंग ऑन द मंथ या तो 2 डे एक्स्ट्रा होंगे, 3 मंथ एक्स्ट्रा होंगे, तो वहाँ आप इंटायर मंथ में जो रीड किया था वो कवर करोगे। तो अब आपके पास जो क्लैड एक्सप्रेस आया होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मई मंथ के अंदर, तो वो आएगा आई होप सो आपका अप्रैल का, तो आपको अप्रैल में ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है, डेली रिवीजन, वीकली रिवीजन एंड मंथली रिवीजन। कोई भी पर्टिकुलर मैगजीन अवेलेबल चाहे करंट अफेयर का, वो सब 1 मंथ डिले से चलेगा, अप्रैल का मई में पता लगेगा, मई का जून में, जून का जुलाई में, तो आपके पास जो अप्रैल का क्लैड एक्सप्रेस आएगा या अप्रैल का आपके पास जो सोर्स अवेलेबल है फॉर योर करंट अफेयर, तो वो आपको इस स्ट्रैटेजी से फॉलो करना है, डेली, वीकली एंड मंथली रिवीजन, इससे आपका अप्रैल का बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। नाउ आते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट पे कि सर ऑलरेडी जो बैकलॉग है उसको कैसे कवर अप करें। तो देखो जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, कि अप्रैल के करंट अफेयर को कैसे हम कवर करें, एंड नेक्स्ट पर्टिकुलर पार्ट इज कैसे रिवाइज करें। तो अप्रैल के साथ आप क्या करोगे, मार्च को कवर अप करोगे, बिकॉज अब जितने भी मॉक्स आएंगे आपके वो या तो अप्रैल से आएंगे या मार्च से आएंगे, तो जैन एंड फैब को पहले पिक करना इज़ नॉट गुड आइडिया। तो जब अप्रैल को कवर अप कर रहे हो तो साथ में मार्च को कवर अप करना, राइट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर पार्ट। अगर इमेजिन करो आप मार्च पढ़ोगे, है ना, इमेजिन फॉर एन एग्जांपल, तो मार्च पढ़ रहे होते तो मार्च के साथ हम फैब को कवर अप करेंगे, फैब पढ़ रहे होते तो जैन को कवर अप करेंगे। ये स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए, जिस मंथ को आप कवर कर रहे हो उससे जस्ट प्रीवियस वाले मंथ को आपको कवर करना है। तो आप अप्रैल अगर कवर कर रहे हो अप्रैल मंथ के अंदर, है ना, फॉर एग्जांपल अप्रैल मंथ के अंदर आप जो है ओवरऑल कवर कर चुके हो, तो अप्रैल के साथ मार्च का पार्ट रखेंगे जो ऑलरेडी हो गया होगा, आई थिंक सो। अगर आप फिर एंड में मई वाला पार्ट लोगे, अगर ये नहीं किया है तो आप मई के साथ अप्रैल ले सकते हो। इन केस ये वाला पार्ट आपने फॉलो नहीं किया है तो आप मई स्टार्ट करोगे तो अप्रैल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ गुड। और उसके बाद जब आगे आप जाओगे सेवन प्रीवियस वाले पार्ट को लोगे, तो अप्रैल के साथ मार्च को, फिर मई आएगा तो फैब को, फिर जून आएगा तो जैन को, ऐसे बाय द एंड ऑफ 6 मंथ्स
इंटायर 3 मंथ्स नहीं हो जाएंगे, ओल्ड 3 मंथ्स भी कवर अप हो जाएंगे, और ज़्यादा नहीं बर्डन क्रिएट करना है, वन टॉपिक ईच डे। और क्योंकि आप रेगुलर कवर अप करोगे हमारे करंट अफेयर के साथ में, तो आपको अवेयरनेस ही रहेगा, तो अप्रैल खत्म करने में आपको ज़्यादा इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, ये क्विक हो जाएगा। तो यू कैन गो फॉर 1 or 2 टॉपिक ऑल्सो फ्रॉम द मार्च, कि एक टॉपिक पढ़ लिया मैंने अप्रैल से, है ना, और 1 or 2 टॉपिक पढ़ लिए मार्च से, या रिवर्स अगर बात करें तो 1 or 2 टॉपिक पढ़ लिए अप्रैल से, सो दैट अप्रैल को एक और रिवीजन दे पाएंगे, एंड 1 टॉपिक आपने कवर कर लिया मार्च से। तो ये स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए कि कैसे बैकलॉग को क्रिएट करना है। ज़्यादा एक्टिव नहीं करना है कि जैन फेब एंड मार्च सबको साथ में कर ले। पहले अभी आप जो कवर अप कर रहे हो, जिस मंथ को आप पढ़ने वाले हो उससे जस्ट प्रीवियस वाला पर्टिकुलर पार्ट, फिर नेक्स्ट मंथ के अंदर उससे भी प्रीवियस वाला पर्टिकुलर पार्ट, फिर नेक्स्ट मंथ आएगा तो उससे भी प्रीवियस पार्ट, यानी नेक्स्ट मंथ में 3 प्रीवियस क्लैड एक्सप्रेस को ऐसे आप फिनिश कर दोगे तो विद इन 6 मंथ्स, यानी कि जून एंड जब आएगा हमारा, तो इंटायर जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून ओवरऑल कवर अप हो जाएगा। ये बात सोचो कि रातों रात कोई चमत्कार होगा और जादू की छड़ी घुमा करके कहेगा लो भैया याद हो गया, चिट्टी वाला स्टाइल नहीं हो सकता कि ऐसे ऐसे किया और हमको याद हो गया, है ना, इट इज़ नॉट द पॉसिबल केस। तो ऐसे आपको कवर अप करना है, ज़्यादा हैक्टिक बर्डन अपने ऊपर क्रिएट नहीं करना है, और अप्रैल के वाले पार्ट के साथ मार्च को कवर अप करेंगे, एंड सो ऑन, इसको आप फॉलो करते रहेंगे। और कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग तो प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी सेशन, कुछ और इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आप स्पेसिफिकली किसी एक पॉइंट पर, किसी इशू पर डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज़ बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, तो हम लाइव लेकर के या फिर इसी तरह के हमारे वीडियोज़ के थ्रू हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत।